राजा को नदी के किनारे एक जादुई चिराग मिला। जीनी ने वादा किया कि वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। राजा की कोई खास इच्छा नहीं थी, तो उसने पूछा कि जीनी खुद क्या चाहता है। जीनी ने कहा वो आजादी चाहता है। तो राजा ने अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि जीनी आजाद हो जाए। तुरंत उसकी बेड़ियां गिर गईं। खुश होकर जीनी ने बाकी इच्छाओं के बारे में पूछा, लेकिन राजा को कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए उसने अपनी दूसरी इच्छा भी जीनी को दे दी ताकि वो तीसरी इच्छा भी खुद पूरी कर सके। फिर उसने पूछा अब वो अपनी आजादी के साथ क्या करना चाहता है। जीनी ने कहा सच्चा प्यार। राजा हंस पड़ा और बोला मेरे साथ महल चलो, वहाँ सुंदर औरतों की कोई कमी नहीं है। उसने उसका परिचय अपनी बेटी स्नो वाइट से और रानी रेजिना से कराया। एक ही पल में जीनी समझ गया यही उसका प्यार है। जन्मदिन के भोज में राजा ने घोषणा की कि स्नो वाइट भगवान का दिया हुआ उपहार है। उसे देखकर उसे अपनी दिवंगत रानी की याद आती है और वही दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। रानी रेजिना एक कोने में बैठी टूटे दिल के साथ वहाँ से चली गई। जीनी उसके पीछे गया। रानी सेब के पेड़ को देख रही थी और बोली वो भी उसी की तरह है, हमेशा के लिए महल के पिंजरे में कैद। जीनी सब समझ गया। उसका दिल जीतने के लिए उसने उसे एक आईना दिया और कहा तुम दुनिया की सबसे सुंदर महिला हो। अगले दिन राजा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने जीनी को बुलाया और कहा उसे रानी की डायरी में प्यार के शब्द मिले हैं जो उसके लिए नहीं थे। साथ ही एक आईना भी मिला जो अचानक प्रकट हुआ था। उसने जीनी को आदेश दिया उस आदमी को ढूंढो। राजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आदमी खुद जीनी ही है। तभी रानी के पिता ने एक डिब्बा भेजा। उन्होंने कहा इसके अंदर की चीज रानी को मुक्ति दिलाएगी। जीनी ने सोचा ये आजादी का मौका है, लेकिन अंदर थे उसके देश के 2 जहरीले सांप। रानी की मुक्ति का मतलब था मौत। जीनी ने उसे रोका और कहा शायद कोई बेहतर तरीका हो सकता है। फिर वो मुड़ा और सांपों को राजा के बिस्तर के पास रख दिया। उसने जहर से अपने उपकार करने वाले राजा को मार डाला। उसे लगा अब वो और रानी आखिरकार साथ रह पाएंगे, लेकिन पहरेदारों ने सांपों के रहने की जगह से उनका सुराग पकड़ लिया और सीधे जीनी तक पहुंच गए। रानी ने उसका सामान पैक किया और उसे महल से भगा दिया। तभी जीनी को समझ आया कि क्यों सांप उसके देश से लाए गए थे। सिर्फ एक कारण था, राजा की मौत के बाद उसे बलि का बकरा बनाना। जीनी ने चिराग निकाला और राजा द्वारा दी गई तीसरी इच्छा मांगी। जैसे ही उसने इच्छा बोली वो धुएं के गुब्बार में गायब हो गया। जब दुष्ट रानी को होश आया, जीनी जादुई आईना बन चुका था, हमेशा के लिए उसके साथ बन चुका था। उस दिन के बाद जब भी दुष्ट रानी पूछती दुनिया की सबसे सुंदर महिला कौन है, आईने का जवाब हमेशा एक ही होता था।